तो क्या क्रिएटिविटी बस कुछ खास लोगों के लिए है, जैसे कोई पेंटर या राइटर, या ये हम सब में है, कहीं छुपी हुई? हाँ, यही बड़ा सवाल है। और एलिजाबेथ गिलबर्ट की जो किताब है बिग मैजिक, वो इसी पर बात करती है। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक हिंदी यूट्यूब समरी है और कुछ ऑनलाइन नोट्स भी हैं। देखते हैं गिलबर्ट क्या कहती हैं। और देखिए, उनका नजरिया काफी अलग है। वो ये नहीं कहती कि क्रिएटिविटी मतलब बस आर्ट बनाना है। अच्छा, तो फिर क्या है उनके हिसाब से? उनके लिए क्रिएटिविटी है डर के बजाय जिज्ञासा को चुनना, जिंदगी को इस तरह जीना। दिलचस्प। मतलब ये एक तरह का एटीट्यूड है, कोई स्किल नहीं। हाँ, काफी हद तक। और जो वो आइडियाज के बारे में कहती है ना, वो तो और भी अनोखा है। आइडियाज? मतलब जैसे कोई कहानी का आइडिया? हाँ, पर वो मानती हैं कि ये आइडिया सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आते। वो जैसे बाहर मौजूद हैं, जीवित हैं। जीवित? सच में? हाँ, जैसे कोई एनर्जी हो जो चाहती है कि हम उसके साथ मिलकर कुछ बनाएं। वो इंसानी पार्टनर ढूंढ रही है। वाह, ये तो बिल्कुल जादुई बात है। तो फिर इन आइडियाज के साथ काम करने के लिए क्या चाहिए, अगर वो बाहर हैं तो? हिम्मत, करेज। गिलबर्ट कहती हैं डर तो रहेगा ही, हमेशा। वो क्रिएटिविटी का जुड़वा है, समझ लीजिए। अच्छा। उनका वो रोड ट्रिप वाला उदाहरण है ना, कि डर साथ चल सकता है, गाड़ी में जरूर बैठे, हाँ हाँ, सुना है। पर उसे स्टीयरिंग व्हील मत पकड़ने दो, ना ही उसे मैप देखने दो। वो बस पीछे बैठ सकता है। यानी डर को इग्नोर नहीं करना, पर उसे कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल, और उसका सामना करना है। गिलबर्ट कहती हैं डर असल में ना बड़ा बोरिंग होता है, बार बार वही कहता है। हाँ, ये बात तो है। तो जब आप बार बार उसका सामना करते हैं, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। ठीक है, तो हिम्मत जुटा ली, डर को पीछे बिठा दिया। अब गाड़ी चलाने की इजाजत वो कहाँ से मिलेगी? यही तो अगला पॉइंट है। इजाजत किसी और से नहीं लेनी, किसी डिग्री या किसी अथॉरिटी से नहीं। मतलब? खुद को देनी है परमिशन। गिलबर्ट कहती हैं कि हम अक्सर बाहरी वैलिडेशन का इंतजार करते हैं। हाँ, जैसे सोचते हैं कि मैं कौन होता हूँ ये करने वाला, या मेरे पास तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। सही कहा। और वो इसे तोड़ती हैं। वो उदाहरण देती हैं, जैसे उनके अपने पिता थे इंजीनियर, पर बकरियां पालना चाहते थे, या उनकी दोस्त जिसने 40 की उम्र में डांस सीखना शुरू किया। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि आपको किसी की मुहर की जरूरत नहीं है, बस शुरू करें। ये सुनने में अच्छा लगा। बहुत राहत मिलती है सोचकर। हाँ। ओके, तो हिम्मत है, इजाजत भी दे दी खुद को, पर रोज रोज वो प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? वो तो कभी आती है, कभी नहीं। और यहीं गिलबर्ट बात करती हैं दृढ़ता की, परसिस्टेंस, कि आपको लगे रहना है रोज। चाहे मूड हो या ना हो। हाँ, चाहे प्रेरणा आई हो या नहीं, काम करते रहना है। वो कहती हैं कि ये यूनिवर्स से एक वादा करने जैसा है कि देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये मुश्किल लगता है थोड़ा। सही बात है। और उनका वो कोट है ना, डन इज बेटर देन गुड। हाँ बिल्कुल, कि परफेक्शन के चक्कर में अटके रहने से अच्छा है कि काम पूरा कर दो। पर कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बस जैसे तैसे खत्म कर दो। क्वालिटी का क्या? नहीं, शायद वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, गिलबर्ट का मतलब ये है कि परफेक्शनिज्म जो है ना, वो अक्सर डर का ही एक रूप होता है। अच्छा, कैसे? काम शुरू ना करने का डर, या उसे कभी खत्म ना करने का डर कि वो परफेक्ट नहीं होगा, तो बस करते जाओ, पूरा करो। समझ गया। और एक चीज, कई लोग कहते हैं हमें अपना पैशन नहीं पता, जुनून क्या है समझ नहीं आता। हाँ, ये आम प्रॉब्लम है। गिलबर्ट इसका भी उपाय बताती हैं। क्या? वो कहती हैं, अगर पैशन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जुनून का इंतजार मत करो। अपनी जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी के पीछे जाओ। क्यूरियोसिटी, छोटी छोटी चीजें जो अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ, जिन चीजों में थोड़ी भी दिलचस्पी है, बस उधर चल पड़ो। वो ज्यादा आसान रास्ता है, और धीरे धीरे वो आपको कहीं ना कहीं ले ही जाएगी। ये तो बढ़िया है, पैशन ढूंढने के प्रेशर से आजादी। बिल्कुल। और फिर आता है भरोसा, ट्रस्ट। किस पर भरोसा? खुद पर, और इस पूरी प्रक्रिया पर, कि कुछ अच्छा निकलेगा। और साथ ही वो जो एक सोच है ना, पीड़ित कलाकार वाली, हाँ, कि आर्टिस्ट को दुखी होना ही पड़ता है। उसे वो पूरी तरह से रिजेक्ट करती हैं। वो कहती हैं क्रिएटिविटी दुख से नहीं आती, वो आती है खुशी से, हल्केपन से, खेल की भावना से। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब सीरियस और दुखी दिखना जरूरी नहीं। जरूरी क्या? वो कहती हैं कि ये नुकसानदेह हो सकता है। वो इसे ट्रिक्स्टर वाला नजरिया कहती हैं। चीजों को थोड़ा मजे में लो, खेल की तरह। और जब ये सब साथ आता है, हिम्मत, इजाजत, वो रोज लगे रहना, जिज्ञासा, भरोसा, और ये खेल वाला एटीट्यूड, तब तब होता है बिग मैजिक।
वो अचानक वाले आइडियाज, वो कमाल के मौके, वो सफलता। तो संक्षेप में कहें तो बिग मैजिक का सार यही है कि क्रिएटिविटी सबके लिए है, बस हिम्मत चाहिए, खुद को हाँ बोलना है, डर के बावजूद चलते रहना है, जुनून नहीं तो जिज्ञासा सही, भरोसा रखना है और इसे बोझ नहीं खेल समझना है। बिल्कुल सही। और ये बातें किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपने अंदर की उस क्रिएटिव स्पार्क को जगाने में मदद कर सकती हैं। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। अगर आइडिया सच में जीवित हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उनके लिए ज्यादा खुले कैसे बन सकते हैं? आज ही ऐसा क्या छोटा सा बदलाव कर सकते हैं जिससे उस बिग मैजिक के लिए दरवाजा थोड़ा और खुल जाए? क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।